नमस्ते। भगवत गीता सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो इससे पहले के वीडियोस में हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 31वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके थे और आज हम 32, 33, 34 और 35 इन चारों श्लोकों का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहले अध्याय में अब तक के हमारे अध्ययन में हमने ये देखा है कि कैसे अर्जुन युद्ध भूमि में सैनिकों का निरीक्षण कर रहा है और वह दोनों पक्षों की सेनाओं को देख रहा है और सामने के पक्ष की सेना में वह अपने सभी संबंधियों को देख पा रहा है, जिससे कि उसे बहुत शौक होता है और फिर वह कृष्ण को ऐसे अनेक तथ्य देता है, ऐसे अनेक तर्क देता है, जिससे कि वह ये साबित कर पाए कि युद्ध करना और अपने संबंधियों को मारना ये अच्छी बात नहीं होगी। अर्जुन इतना अधीर हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि उसका अपने ऊपर से संयम हट जाता है। वह अपने गांडीव धनुष को भी ठीक से पकड़ नहीं पाता, रोने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और इस प्रकार वह पूरी तरह से भटक गया था पर अपने कर्तव्य को भूलने लगा था। और इसी कड़ी में इन 4 श्लोकों में आज हम देखेंगे कि अर्जुन श्री कृष्ण के सामने और ऐसे कौन से तथ्य रखता है जिससे कि उसे युद्ध ना करना पड़े। तो भगवत गीता यथारूप इस किताब में ये 32 से लेकर 35 तक जो श्लोक हैं वो एक साथ दिए हुए हैं। तो हम इसे एक साथ पढ़ेंगे जिससे कि हम इसे अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो आइए श्लोक पढ़ते हैं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां सत्यक्ता धनानि च आचार्यः पितारः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि वनतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते नियत्य धृतराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज् जनार्दना। इन चारों श्लोकों का जो ट्रांसलेशन है वो इस प्रकार है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की बात तो छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वो गोवों तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय है। सभी व्यक्ति भौतिक दृष्टि से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर उनके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना कि वे चाहते हैं। किंतु जब कोई जीव इससे विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, यानी कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की चिंता न करके वह गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से उस जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर अपने संबंधियों और मित्रों के लिए अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह उसकी करुणा के कारण था।
अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा अपने संबंधियों के समक्ष करना चाहता है। अर्जुन को यह भय था कि उसके सारे मित्र और उसके संबंधी युद्ध भूमि में मारे जाएंगे, तो वह अपने वैभव विलास का प्रयोग उन सभी के साथ कैसे कर पाएगा। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और अगर उनको मारने की आवश्यकता हो तो वह चाहता था कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। उस वक्त अर्जुन को यह पता नहीं था कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके थे, और अब अर्जुन को सिर्फ निमित्त मात्र बनना था। इसका उद्घाटन आने वाले अध्यायों में होगा। भगवान का सच्चा भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि उन सब का वध हो। भागवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वह उन्हें क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान उन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, अर्जुन भले ही उन्हें क्षमा करना चाहता हो। तो इस प्रकार हमने 35वें श्लोक तक का अध्ययन समाप्त किया, और आने वाले वीडियो में हम इसके आगे के श्लोकों का भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।